जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा। जिंदगी हमेशा याद रखना, ये दुनिया मतलब पर चलती है। जो लोग सुबह में सूर्य को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वही लोग दोपहर में सूर्य को तेजी से चमकते देख नफरत करते हैं। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जीवन में हमेशा याद रखना, आपकी अच्छाई पर बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी बुराइयों के बारे में बात हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। याद रखना, कुएं में जाने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह फिर बाहर भर कर आती है। जिंदगी का भी यही फंडा है। जो लोग जिंदगी में झुकते हैं, अपने ईगो को एक साइड कर देते हैं, वही लोग जिंदगी में सब कुछ अचीव कर पाते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में दुख दर्द हंसी खुशी कुछ पल के लिए होती है। इन परिस्थितियों में हमें ना घमंड करना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जिंदगी की वास्तविकता को समझाने के लिए आज हम आपके साथ जिंदगी की कुछ सच्ची बातें शेयर कर रहे हैं, जो सुनने में तो बुरी भी लगती है, पर वास्तव में ये बातें सत्य है। जिंदगी अद्भुत है, इसे जीने का तरीका हम पर निर्भर करता है। सच्चा सुख स्वास्थ्य, समर्थन और समर्पण में छिपा होता है। विफलता सीखने का मार्ग है, न कि सफलता का अंत। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो एक दिन बदल ही जाएगी। प्रेम और समर्पण से बने संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए।
परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा ही देता है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल सच्चे निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोल बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है और मीठे बोल बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे अपनी जीवन में सही निर्णय लिया करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप प्रतिदिन कुछ मोटिवेशनल और पॉजिटिव सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।